पाकिस्तान से इस वक्त की बड़ी खबर। इमरान खान को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत। इमरान खान की पार्टी कारकुनों में जश्न का माहौल। साबिक कप्तान और साबिक वजीर आजम को अदालत ने बड़ी राहत देते हुए जमानत दे दी है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पार्टी के चेयरमैन इमरान खान की मुश्किलें अब बहुत हद तक कम हो गई हैं। कितने मामलों में मिली है इमरान खान को राहत और अब क्या है इमरान खान का सियासी मुस्तकबिल, आइए आपको बताते हैं पूरी तफसील से। दरअसल सुप्रीम कोर्ट ने 9 मई के 8 मुकदमात में बानी चेयरमैन पीटीआई इमरान खान की दरख्वास्त जमानत को मंजूर करते हुए इमरान खान को रिहा करने का ऑर्डर दे दिया है। चीफ जस्टिस पाकिस्तान जस्टिस यहिया आफरीदी की सरबराही में 3 रुकनी बेंच ने यह फैसला सुनाया। दरअसल 3 रुकनी बेंच ने 9 मई के मुकदमात में इमरान खान की जमानत मंजूर कर ली है और इससे पहले चीफ जस्टिस पाकिस्तान यहिया आफरीदी की सरबराही में केस सुनने वाले बेंच में तब्दीली की गई थी। यह एक अहम इसका आंसर जो आपको बता रहे हैं। जी हां, इससे पहले चीफ जस्टिस यहिया आफरीदी की सरबराही में केस सुनने वाले बेंच में तब्दीली की गई और 3 रुकनी बेंच में जस्टिस मियां गुल हसन और औरंगजेब की जगह जस्टिस हसन अजहर रजवी को शामिल किया गया। दौरान समाअत स्पेशल प्रोसिक्यूटर जुल्फिकार नकवी ने अदालत को बताया कि तबीयत नासाजी के बायस कल वो यानी गुज़िश्ता दिन पेश नहीं हो सके थे, जिस पर चीफ जस्टिस ने कहा कि कोई बात नहीं। यह आपको पूरा इसलिए मामला सुना रहे हैं कि आखिर इमरान खान की जमानत का रास्ता किस तरह से हमवार हुआ। चीफ जस्टिस के इस्तिगासा और इमरान खान के वकील से 2 सवालात जो काफी अहम थे, इन्हीं सवालात पर कहीं ना कहीं ये जो फैसला आया है वो उसका इन्हिसार था। दरअसल चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने कहा कि आप दोनों से अदालत के 2 सवालात हैं। लाहौर हाई कोर्ट का फैसला पढ़ा होगा। पहला सवाल आखिर क्या किया गया? वो पहला सवाल यह था कि क्या जमानत केस में हतमी फंडिंग दी जा सकती है, और दूसरा सवाल काफी अहम था, वो ये था कि माजी में साजिश के इल्जाम पर सुप्रीम कोर्ट ने मुल्जिमान को जमानत दी, क्या तसलसल का उसूल इस केस पर अप्लाई होगा? ये 2 सवाल काफी अहम थे जिसकी बुनियाद पर यह रास्ता यहां तक पहुंचा, ये इकदाम यहां तक पहुंचा कि जमानत जो है इमरान खान को मिल चुकी है। तो स्पेशल प्रोसिक्यूटर जुल्फिकार नकवी ने कहा कि जमानत केस में अदालत की ऑब्जर्वेशन हमेशा अबूरी नौयत की होती है। अदालती ऑब्जर्वेशन का ट्रायल पर कोई फर्क नहीं पड़ता। यानी ये वो तमाम सवालात हैं, जो बातचीत हैं, जो इमरान खान की जमानत के रास्ते को इससे हमवार किया है। सुप्रीम कोर्ट ने जमानत से मुतालिक गाइडलाइंस दी हुई हैं जो कभी फॉलो होती है कभी नहीं होती। यह प्रोसिक्यूटर का जवाब था। प्रोसिक्यूटर जुल्फिकार नकवी ने सुप्रीम कोर्ट का जमानत से मुतालिक फैसला पढ़ा। स्पेशल प्रोसिक्यूटर ने एजाज अहमद चौधरी केस में जमानत मंजूरी का फैसला अदालत ने पढ़ा। ये वो तमाम चीजें हैं, लेकिन दूसरी तरफ सोचिए कि जरा जैसे जैसे इस मामले की प्रोसीडिंग्स चल रही थी, लेकिन चूंकि ये बानी है इमरान खान तहरीक इंसाफ पार्टी के, पीटीआई पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, तो उनके जो हिमायती थे, जो उनके कारकुन थे, उनमें लगातार बेचैनी और इज़्तिराब बढ़ता जा रहा था कि आखिर होता क्या है, क्या होगा। उनके सरबराह के इस मामले को लेकर जमानत का रास्ता खुलेगा या नहीं खुलेगा, तो अपने केस को साजिश के दीगर केसेस से अलग साबित कैसे करें। चीफ जस्टिस का इस्तिगासा से मुकालमा, जो बातचीत, जो डायलॉग, जो बहस, वो चीफ जस्टिस के सामने काफी अहम था। चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने रिमार्क्स दिए कि सुप्रीम कोर्ट में साजिश से मुतालिक केसेस में बेल मुस्तरद होने के फैसले पढ़कर आए। यानी कि आप अंदाजा करें कि किस तरह से तैयारी थी जजेस की भी। जस्टिस सैयद आफरीदी ने स्पेशल प्रोसिक्यूटर से मुकालमा करते हुए कहा कि आप केस में साजिश की बात करते हैं, कोई ऐसा केस है जिसमें साजिश हुई हो और जमानत मुस्तरद हुई हो? चीफ जस्टिस सैयद आफरीदी ने कहा कि हाल ही में सुप्रीम कोर्ट में जितने साजिश से मुतालिक केस आए उनमें जमानत मंजूर हुई है। सुप्रीम कोर्ट ने ऐसे ही इल्जाम के 3 केसेस में जमानतें मंजूर की हैं। अपने केस को साजिश से मुतालिक दीगर केसेस से अलग साबित करें, यह कहीं ना कहीं एक चुनौती थी। स्पेशल प्रोसिक्यूटर जुल्फिकार नकवी ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट में साजिश से मुतालिक जमानत मंजूर होने वाले केसेस में सबूत नहीं होंगे। मौजूदा केस पे सोशल मीडिया पर साजिश से मुतालिक सबूत मौजूद हैं, ये इस तरह की बातें सामने आई हैं। लेकिन सबसे अहम मामला यह है, सबसे अहम जो पड़ाव है वो ये है कि इन तमाम मराहिल से गुजरते हुए जो ऐलानिया है वो ये है, जो फैसला है वो ये है कि इमरान खान को 8 मामलों में जमानत मिल गई है।
चीफ जस्टिस यहिया अफरीदी ने कहा कि आप लोगों ने जमानत की स्टेज पर मेरिट पर बात नहीं करनी चाहिए, केस के मेरिट्स ट्रायल कोर्ट ने खुद तय करने हैं। यह बात सामने आई है। अब सवाल यह पैदा होता है कि जो इमरान खान के वकील सलमान सफदर, वो बोले कि मेरे पास साजिश से मुतल्लिक जमानत के तमाम केसेस मौजूद हैं। चीफ जस्टिस ने स्पेशल प्रोसिक्यूटर को जमानत मुस्तरद से मुतालिक फैसले की तफसीलात देने की हिदायत की और कहा कि प्रोसिक्यूटर सुप्रीम कोर्ट के ऐसे केस का हवाला दें कि साजिश के इल्जाम में जमानत मनसूख हुई हो। तो साजिश के तहत साजिश की जिन 3 मुकदमा पर जमानत दी गई उसकी भी फरीद सामने आ गई। इस्तगासा जुल्फ़िकार नकवी ने अदालत को बताया कि इनमें नाम FIR में शामिल नहीं थे, जिस पर चीफ जस्टिस ने कहा कि साजिश के जुर्म के मुकदमात में जमानत न देना थोड़ा मुश्किल होता है। केस के मेरिट्स पर किसी फरीक को नहीं सुनेंगे, दोनों फरीकैन समझ ले केस के मरकजी हकायक पर बात नहीं करने देंगे, मेरिट्स ट्रायल कोर्ट ने खुद तय करने हैं। ये कहीं ना कहीं अदालत ने जो अपना यहां पर मकाम है उसको साबित किया है। इन सब के बीच जो इमरान खान के सपोर्टर्स हैं उनमें लगातार खुशियां भी थी और कहीं ना चूंकि उनको ऐसा लग रहा था कि अब ये फैसला आने वाला है, इस तरह का फैसला आना चाहिए, और जब ये फैसला आया तो जाहिर है कि उनमें खुशियां तो थी ही। स्पेशल प्रोसिक्यूटर ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने 2014 में एक फैसले में फ्रेमवर्क तय किया। फैसले में करार दिया गया कि जमानत केस में दी गई ऑब्जर्वेशंस आर्जी नौयत की होती हैं। 1996 और 98 में यही उसूल अपनाया गया कि जमानत पर दी गई ऑब्जर्वेशन आर्जी होती हैं। जुल्फ़िकार नकवी का कहना था कि अदालती फैसलों में करार दिया गया है कि जमानत पे दी गई ऑब्जर्वेशंस ट्रायल को मुतासिर नहीं करती। 2022 में मोहम्मद रफीक बनाम स्टेट केस में भी यही उसूल तय किया गया था। अब सवाल यह पैदा होता है कि जब सवाल यह सामने आया कि आपके पास मुल्जिम के खिलाफ सबूत है, सवाल यह था, काफी दिलचस्प था। चीफ जस्टिस का स्पेशल प्रोसिक्यूटर से सवाल, चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने इस्तफसार किया कि क्या आपके पास मुल्जिम के खिलाफ सबूत मौजूद है। ये सब चीजें चल रही थी जिसके बिना पर यह फैसला सामने आया। तो इस सवाल के जवाब में क्या कहा गया? इस सवाल के जवाब में कहा गया, प्रोसिक्यूटर ने कहा कि 3 गवाहान का बयान है, फोटोग्रामेटिक और साथ ही साथ वॉइस मैचिंग टेस्ट मौजूद है। प्रोसिक्यूटर जुल्फ़िकार नकवी ने कहा कि व्हाट्सएप मैसेजेस मौजूद है। हाईकोर्ट ने कहा था ट्रायल कोर्ट में मुख्तलिफ टेस्ट के हवाले से दरख्वास्त दे। ट्रायल कोर्ट ने टेस्ट लेने की इजाजत दी, लेकिन जेल में मुल्जिम ने ताउन नहीं किया। तो इमरान खान के हामियों में इस बात को लेकर जश्न का माहौल है। बहरहाल जो फैसला सामने आया, उनके लीडर, उनके पार्टी सरबराह को सुप्रीम कोर्ट ने इस्तगासा के दलाइल सुनने के बाद 9 मई के 8 मुकदमात में बानी चेयरमैन PTI इमरान खान की जमानत मंजूर कर ली। अदालत ने इमरान खान को जमानत पर 8 मुकदमात पर रिहा करने का हुक्म दे दिया है। याद रहे कि समाज से कबल इमरान खान की जमानत की दरख्वास्तें सुनने वाला बेंच तब्दील हो गया था, जैसे मैंने पहले आपको बताया है। थोड़ी तफसील भी बता रहा हूं। 3 रुकनी बेंच में जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब की जगह जस्टिस हसन अजहर रिजवी को शामिल कर लिया गया था। तो लाहौर की इस्दाद दहशतगर्दी अदालत ने नवंबर 2024 में इमरान खान को 9 मई के फसादात के मुकदमात में जमानत देने से इनकार कर दिया था। इन मुकदमात में लाहौर कोर कमांडर हाउस लाहौर पर हमले का मुकदमा भी शामिल था। इमरान खान ने इस फैसले को लाहौर हाईकोर्ट में चैलेंज किया था, मगर 24 जून को वहां भी इनकी दरख्वास्त मुस्तरद कर दी गई। बादिजा चंद दिन बाद उन्होंने यह फैसला सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया था और अब नतीजा यह है कि सुप्रीम कोर्ट ने इमरान खान के इस 8 मामले में जमानत भी दी है और इन 8 मामलों में रिहाई का हुक्म दे दिया है।